Hello friends, welcome to my channel. In this video we will discuss about biological classification. ये चैप्टर 2 है क्लास 11th का। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि मतलब एनसीईआरटी के अंदर कौन कौन सी लाइंस है जो इम्पोर्टेंट है, जिनसे पीवाईक्यू में क्वेश्चंस आ चुके हैं। वो सारी लाइंस आपको हाईलाइट करवाऊंगी और दिखाऊंगी कि हाँ भाई इससे क्वेश्चंस आया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, चलो तो करते हैं। इसके बाद देखेंगे, ये देखो, ये पैरा पढ़ेंगे। सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट वाज डन इंस्टिंक्टली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक बट born out of a need to use organisms for our own use, for food, shelter, clothing. Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis of classification. He used simple morphological characters टू क्लासीफाई प्लांट्स इंटू ट्री। मतलब उसने बहुत सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिए किसको क्लासीफाई करने के लिए, प्लांट इंटू ट्रीज, श्रब एंड हर्ब्स। ही ऑल्सो डिवाइड एनिमल इंटू टू ग्रुप्स। उसने एनिमल्स को दो ग्रुप के अंदर डिवाइड किया, दोज विच हैड रेड ब्लड एंड दोज डेट डिड नॉट। मतलब जिनके पास रेड ब्लड है और जिनके पास नहीं है। इन लीनियस टाइम आर टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांट एंड एनिमलिया. Kingdom was developed at including all plants and animals respectively. This system did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes. यूकैरियोट और प्रोकैरियोट पता है ना आपको क्या होता है। यूकैरियोट्स मतलब होता है, यू मतलब होता है न्यू कैरियोट्स, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस, कैरियोट्स की मीनिंग होती है न्यूक्लियस, प्रो मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस और यू मतलब न्यू कैरियोट्स, न्यू न्यूक्लियस। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब जिसमें सिंगल सेल होती है, और मल्टीसेलुलर मतलब जो बहुत सारी सेल से मिलकर बना हुआ होता है ऑर्गेनिज्म। एंड फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ organism into plants and animals was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into other category. Hence the two kingdom classification used a long time was found inadequate. Besides group morphologically, need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relationship. ये जो इसमें टर्म दी गई है ना, evolutionary relationship, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। उसके बाद क्या है, क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग organisms have hence undergone several changes over the time, though plant and animals kingdom have been a constant under all different systems. The understanding what group organisms be including under these kingdoms have been changing. The number and nature of other kingdom have also been understood differently by different scientists over the time. बाद हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे। इसमें क्या कर दी गई है, R.H. विट्टेकर ने 1969 में प्रपोज्ड आ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी, जिसमें क्या हुआ, द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड मोनेरा, प्रोटिस्टा, की फंजाई, प्लांट एंड एनिमिलिया. द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये जो इसमें ये पूछ सकता है कि मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, कौन कौन से क्राइटेरिया उसने यूज़ करे क्लासिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, तो इसमें यह है सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। या इसमें पूछ सकता है कौन सा नहीं है या कौन सा है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। और ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं कि R.H. विट्टेकर ने 1969 में कौन सी क्लासिफिकेशन दी। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। उसके बाद इस लाइन में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे आ जाइए, जो एग्जांपल्स दे रखे हैं। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफरेंट इन other characteristic is brought together the prokaryotic bacteria and the blue green algae cyanobacteria. ठीक है, with other groups which were eukaryotic. It also grouped together the unicellular organism and the multicellular one. Say for example Chlamydomonas or Spirogyra were placed together under algae. The classification did not differentiate between the heterotrophic group fungi and the autotrophic green plant, though they have also showed a characteristic differences in their walls composition. The fungi had chitin in their walls while the green plants had a cellulosic cell wall. green plant के पास क्या थी, cellulosic cell wall थी. When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom. मतलब जब ये characteristics
हो गई ना मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिडर्ड हो गई, तो फंजाई को एक अलग सेपरेट कर दिया गया किंगडम में, जिसको क्या बोला, किंगडम फंजाई। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्राउट टुगेदर चलेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया पीवाईक्यू में, कौन से ईयर में, 2012 के अंदर। इसके बाद हम देखेंगे विद पैरामीशियम अमीबा विच वर अर्लियर प्लेस्ड इन द एनिमल किंगडम विच लैक सेल वॉल। इनके अंदर क्या थी, लैक सेल वॉल जो थे उनको एक अलग उसमें एनिमल किंगडम के अंदर प्लेस्ड कर दिया गया। उसके बाद है, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए, दे रखिए ना इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मैंने बोला ना ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुका है पीवाईक्यू में। उसके बाद ओवर टाइम an attempt has been made to evolve a classification system which reflect not only the morphological, physiological, reproductive similarities but is also phylogenic, is based on evolutionary relationship। ये जो पैरा की लास्ट लाइंस होती है ना, इनको आप 2-3 लाइंस जो होती है लास्ट वाली, इनको ध्यान से पढ़ के जाना, क्योंकि इसमें पीवाईक्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ज़्यादातर पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे यही बताया गया है कि इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई ऑफ द विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। द किंगडम प्लांट एंड एनिमिलिया कॉमनली रेफर टू एज प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स रिस्पेक्टिवली। इसमें हम क्या 3rd और 4th चैप्टर में इसको सेपरेटली पढ़ाया गया है। उसके हम फर्स्ट पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के अंदर क्या होती है, मैक्सिमम न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया, 1 मिनट मैं इसे सही कर लेती हूँ। ये देखो, किंगडम मोनेरा के अंदर क्या होती है, मैक्सिमम न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी होती है इसके अंदर। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा गया है 2012 में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। क्या है, सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा है। दे आर द मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो, ये जो वर्ड है ना, मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ चुका है पीवाईक्यू में, मतलब जैसे ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें पूछा जाता है। बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, बैक्टीरिया जो है मतलब हर जगह पाए जाते हैं। 100 ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। अगर हम एक अपने हाथ में मिट्टी भर लेंगे तो उसके अंदर कम से कम 100 बैक्टीरियाज प्रेजेंट होंगे। दे ऑल्सो लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, स्नो एंड डीप ओशन वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। मैनी ऑफ देम लाइव इन और एन अदर ऑर्गेनिज्म पैरासाइट। ये मैनी जो है ना, ये इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो इनको ध्यान से देख के जाना कि इसमें है क्या। मैनी ऑफ देम लाइव इन और एन अदर ऑर्गेनिज्म पैरासाइट। उसके बाद हम लास्ट में आ जाएंगे यहाँ पे, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज। फर्स्ट कौन सा है, स्फेरिकल कोकस, जिसको क्या बोलेंगे, कोकाई, रोड शेप्ड बेसिलस, बेसिली, और द कॉमन शेप्ड विब्रियो, विब्रियम, विब्रियो, द स्पाइरल स्पिरिलम, स्पिरिला। यहाँ पे देखो इसके ये दे रखे हैं, ये कौन सा है, कोकाई, ये बेसिली, इसके अंदर ये जो है ना स्पोर है, और ये स्पाइरिला, इसके पास क्या होते हैं, फ्लैजिलम होते हैं। ये है विब्रियो, कॉमा शेप्ड। ठीक है, बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट, इसकी शेप जो है वो देखने के लिए आ सकती है कि ये कौन सी शेप है इसकी, इनको ध्यान से देख के जाना है एक बार। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ, पीवाईक्यू में पूछा गया है कि ये एक एग्जांपल दे रखा था, सी फैन, जो क्या है, गोर्गोनिया जिसे बोलते हैं, साइंटिफिक नेम होगा इसका शायद ये गोर्गोनिया। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कम्प्लीटली लैक्स ऑफ सेल वॉल, मतलब इसके अंदर सेल वॉल कम्प्लीटली एब्सेंट होती है। ठीक है, ये पीवाईक्यू में पूछा गया है। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए कि तो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। मतलब ये स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल होंगे, लेकिन उनका बिहेवियर जो होगा वो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हैज़ अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इसके ऊपर पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा गया है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। दे सिंथेसिस देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, किससे बनाते हैं अपना फूड, वो दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, वे अपना फूड किससे बनाते हैं, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से बनाते हैं। दे मे बी फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफिक, वो क्या हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक, मतलब इसमें मे बी लिख रहा है, हो सकते हैं। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ, दे डिपेंड ऑन अदर। वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया कैसी होती है, हेट्रोट्रॉफ
ऑटोट्रॉप्स होती है। दे डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड, मतलब वो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होती है, या फिर ऑन डेड ऑर्गेनिक, और डेड मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर भी डिपेंड होती है, किसके लिए, अपने फूड के लिए। उसके बाद हम चलते हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया कौन सा होता है? दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटाट्स सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज हेलोफाइल्स। इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2017 में। ये जो मैंने हाईलाइट्स कर रखी है ना, ये सारी लाइंस के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसमें, 2017 में और 2040 के अंदर। तो एक्सट्रीमली सॉल्ट एरियाज हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग थर्मो एसिडोफाइल्स, ये पूछा जा सकता है इसमें, या तो ये मैच के लिए, मतलब मैचिंग वाले क्वेश्चंस के लिए आ सकता है कि एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज कौन से होते हैं, हेलोफाइल्स बोलते हैं उन्हें। हॉट स्प्रिंग को बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स, हॉट यानी गर्म, और यहाँ पे थर्मो आ जाएगा टेम्परेचर से रिलेटेड, तो ये दोनों ऐसे हो जाएंगे ना, सेम से। फिर है एंड मार्सी एरियाज मिथेनोजेंस, मार्सी में एम, मिथेनोजन में एम आ जाएगा यहाँ पे, मिथेनोजन और मार्सियरियस। उसके बाद है आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो है वो डिफरेंट होते हैं अदर बैक्टीरिया से। क्यों? इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन, और ये जो डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इनके सर्वाइवल के लिए, किसमें, एक्सट्रीम कंडीशंस में। उसके बाद ये एक टर्म दिया मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस क्या होता है? ये एक बैक्टीरिया है जो क्या होता है, प्रेजेंट होता है गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउ एंड बफेलोज, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिथेन गैस यानी बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। इसके ऊपर PYQ में पूछा गया है कि मिथेनोजेंस बिलोंग करता है कहाँ से, आर्की बैक्टीरिया से। क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में और 2016 में PYQ के अंदर। उसके बाद ये यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं मैंने, मतलब मॉड्यूल वगैरह में से ये क्वेश्चंस यहीं पे लिख रखे हैं कि लास्ट ईयर में कौन सा क्वेश्चंस पूछा गया किस स्टेटमेंट से। तो ये 2011 में पूछा गया मोस्ट अबेंडेंट इन कैटल यार्ड कौन सा है, मिथेनोजेंस। उसके बाद ये 2016 और 2015 दोनों में पूछा गया है कि इन यू बैक्टीरिया, ये यू बैक्टीरिया से रिलेटेड है। इन यू बैक्टीरिया आर सेलुलर कंपोनेंट डेट रिसेंबल यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं यू बैक्टीरिया के अंदर। देयर आर 1000 ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया। यू मतलब ट्रू, यू की मीनिंग क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है, यू बैक्टीरिया यानी ट्रू बैक्टीरिया। दे आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इनके अंदर रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एंड इफ मोटाइल, अगर ये मोटाइल होंगे तो इनके पास फ्लैजिलम होगा। द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है 2012 में PYQ के ऊपर। हैविंग क्लोरोफिल, इनके अंदर क्लोरोफिल होगा। आर सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। उसके बाद है द साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं और फिलामेंटस होते हैं। फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, मेराइन में भी और टेरेस्ट्रियल एल्गी। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनियस शीथ। Colonies are generally surrounded by gelatinous sheath. They often form blooms in polluted water bodies. ठीक है, some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cell. इसमें से कुछ होते हैं जो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन, एटमोसफेयर से नाइट्रोजन फिक्स करते हैं इन स्पेशलाइज सेल्स के अंदर, जिन्हें क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से, नॉस्टॉक और एनोबिना। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट, nitrites and ammonia and use the released energy for their ATP production. They play a great role in recycling nutrient like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. ये जो लाइन है ना, इसको देख लेना एक बार। दे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके अंदर, रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। उसके बाद आपको यहाँ पे इसका पैरा ये दिख रखा है, देख रहा है स्ट्रक्चर किसका, ये फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर है। ये जो बीच में स्पेस दिखा रखा है ना, इसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। इसको हमने यहाँ पे भी पढ़ा है क्या होता है, ये फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है, इसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। इसके बाद ये इसके बाहर कवरिंग है म्यूसिलेजिनियस सेथ। उसके बाद यहाँ पे है कि एनाबिना ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। एनाबिना के अंदर ट्रू न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है, ये PYQ में पूछा गया है 2015 के अंदर। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है किसके अंदर भी, नॉस्टॉक के अंदर भी।
ये 2012 में पूछा गया है क्वेश्चन। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया मोस्ट अबेंडेंट इन नेचर, द मेजोरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स, मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, दे आर हेल्पिंग इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम। ये PYQ में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये हाईलाइटेड जो लाइन्स हैं इनके ऊपर 2012 में। 2013 में क्वेश्चन आया था, क्या है, क्रोमेटोफोर्स क्या होते हैं, पिगमेंट कंटेनिंग, ये आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इन सम साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया आर क्रोमेटाफोर्स। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। इसमें ये जो ऊपर आपको लाइन दिख रही है लिखी हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2018 के ऊपर PYQ में क्वेश्चन आया, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए, इसके इस पैरा के अंदर ये जो लास्ट है ना, द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म द कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा एक ऑर्गेनिज्म जिसमें कम्प्लीटली सेल वॉल जो है वो लैक होती है। दे आर द स्मॉल लिविंग सेल्स नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो हाईलाइट कर रखी है। मैनी माइकोप्लाज्मा कैसे होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं इन एनिमल एंड प्लांट्स के अंदर। इस पर भी PYQ में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद चलते हैं हम किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। ये जो आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, 2013 में PYQ में पूछा गया है। चलेमाइडोमोनास एंड कोरेला हैज़ बीन इंक्लूडेड प्रोटिस्टा। ठीक है, ये स्टेटमेंट पूछी गई है किसमें, 2013 के अंदर PYQ में। उसके बाद ये पैरा पढ़ते हैं, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। जो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस सिस्टम आर नॉट वेल डिफाइंड। बट इसकी जो बाउंड्रीज होती है किंगडम की, वो वेल डिफाइंड नहीं होती है। वॉट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर। इन दिस बुक इंक्लूड क्राइसोफाइट्स, डिनोफ्लैगलेट्स, यूग्लेनोइड्स एंड स्लाइमोड्स एंड प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। ये मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। द किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। बीइंग यूकैरियोट्स, द प्रोटिस्टन सेल बॉडी contain a well defined nucleus and other membrane bound organelles. Some have flagella और cilia. प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, असेक्सुअली भी कर सकते हैं, सेक्सुअली भी कर सकते हैं, बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। इस वीडियो के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे, और इसके जो टाइप्स दे रखे हैं, कारियोजोफाइट्स, डाइनोफ्लैगलेट, यूग्लेनोइड्स, स्लाइमोड्स, प्रोटोजोन्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो मैं कल तक अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने एक भी PYQ नहीं छोड़ा है प्रीवियस ईयर का, कम से कम 10-15 साल तक के PYQ हैं जो मैंने इसमें हाईलाइट कर रखे हैं। आप इसको बस देखना, और जो हाईलाइटेड लाइन्स हैं उनको अपनी NCERT में हाइड करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर more videos like this.